Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. Today in this video we will do chapter number 4, class 6th. Name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. In 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला एक इंडियन भी हैं क्योंकि उनका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ, इसलिए उनको इंडियन कहा गया है। और अमेरिकन क्योंकि लास्ट में वो एक अमेरिकन से शादी करके वहाँ की सिटीजनशिप उनके पास है, वो अमेरिकन भी हो गई हैं। तो कल्पना चावला हैं और वो किसका हिस्सा बनी? वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड, जो बाहर जाने वाला, अबोर्ड जाने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला जो स्पेस शटल है कोलंबिया, उसका जो क्रू है, दल है, वहाँ जो लोगों का ग्रुप है, उसका वो हिस्सा बनी। और किसको रिप्रेजेंट किया उसने? बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन, एक फर्स्ट वुमेन थी। किस चीज़ की फर्स्ट वुमेन? जो बॉर्न इन इंडिया, जिसका जन्म इंडिया में हुआ, और टू गो इनटू द स्पेस फ्रॉम अमेरिकन साइड, अमेरिका की तरफ से जो स्पेस में गई। सडनली, लेकिन अचानक, सैडली, और एकदम अचानक से और उदासी भरी खबर क्या आई कि द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया का जो दूसरा मिशन है वो एंडेड इन ट्रेजिडी, कि वो इसका जो एंड हुआ है वो एक ट्रेजिडी में एंड हुआ है। ट्रेजिडी में एंड हुआ है, इट मीन्स वो एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके साथ कुछ एक ऐसा हो गया है, मीन्स वो वापस नहीं आया और वो सब लोग वहाँ पे ही ख़त्म हो गए। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Come on, first paragraph. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in करनाल। कल्पना चावला कहती है कि उन्होंने कभी भी ये सपना नहीं लिया कि एक बच्चे के रूप में करनाल में जन्म लिया हुआ है मैंने, और मैं वो क्या करूँगी, वो क्रॉस द फ्रंटियर्स, की मैं क्रॉस करूँगी बाउंड्रीज़ को, स्पेस की बाउंड्रीज़ को। एंड इट वाज एनफ दैट हर पेरेंट्स, उसके लिए ये काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया कि वो अटेंड करें इंजीनियरिंग कॉलेज। अपने ग्रेजुएशन के बाद, जो ग्रेजुएशन कहाँ हुई है, एक टैगोर स्कूल के अंदर। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस, एक बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री जो है वो कहाँ पे ली? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से प्राप्त की उन्होंने, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने फादर के ग्रेट अपोज करके, मीन्स फादर नहीं चाहते थे कि वो साइंस की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ले, लेकिन फिर भी वो कहाँ जाती है? सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने फादर की परमिशन से फिर वो कहाँ जाती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाती है। सी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट की डिग्री भी, उपाधि भी प्राप्त की, और उनका सब्जेक्ट क्या रहा? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो एक फर्स्ट इंडियन हैं। किस चीज़ की फर्स्ट इंडियन? अमेरिकन वुमेन हैं जो एस्ट्रोनॉट हैं, टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, कि वो कहाँ पे ब्लास्ट ऑफ किया उन्होंने, कहाँ पे उन्होंने कदम रखा। फर्स्ट इंडियन होने के नाते उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉन्च पैड, नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, लॉन्च पैड एट कैपे कैनवरल। कैपे कैनवरल, इट इज़ ए नेम ऑफ प्लेस, इट इज़ ए नेम ऑफ पैड, जहाँ से कोलंबिया ने लॉन्च किया। फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन, फ्लोरिडा के अंदर उसने एक सक्सेसफुल मिशन में भाग लिया स्पेस के अंदर। उसकी जो फैमिली है फ्रॉम इंडियन जो हैं, उनकी फैमिली वहाँ से देख रही थी। अब करनाल से बहुत सारे इंडिया के लोग, केवल करनाल के लोग ही नहीं, बहुत सारे इंडिया के लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। चीयर्ड मीन्स खुशी से उनका स्वागत करना, उसके लिए खुशी मनाना। अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द, किस स्टाफ के साथ? कैंडी स्पेस सेंटर के अंदर। एंड दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, और वो कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते देख रहे थे, उसको उड़ते हुए देख रहे थे। वो अपना फ्लाइट वो लेने वाला था, तो उस कोलंबिया को, उस प्लेन को देख रहे थे।
कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल। कल्पना का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? करनाल में। वो करनाल कहाँ है? हरियाणा में। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन हो गई हैं वो। क्यों हो गई हैं? क्योंकि उन्होंने मैरिज कर ली है एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से, और वो उस फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का क्या नाम है? जीन पियरे हैरिसन नेम है, कंप्लीट नेम उनका। उसके साथ साथ उन्होंने क्या है, एस्ट्रोनॉट के लाइसेंस के साथ साथ उनके पास बहुत सारे लाइसेंस हैं। लाइसेंस मीन्स उस काम को करने की परमिशन। एक सिंगल और एक मल्टी इंजन लैंड, मतलब एक सिंगल इंजन वाले एरोप्लेन को भी वो उड़ा सकती है और बहुत सारे इंजन हों ऐसे एरोप्लेन को भी वो उड़ा सकती है। उसके पास सी प्लेन मीन्स जो समुद्री जहाज़ हैं उनको भी वो उड़ा सकती है, और जो ग्लाइडर्स हैं उनको भी उड़ाने की परमिशन उसके पास है। सी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट। उसके पास जो है वो एक सर्टिफाइड फ्लाइटर है। उसके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब जो जहाज़ को उड़ा सकती है। सर्टिफाइड मीन्स जिसको मान्यता प्राप्त है, इस तरह की वो इंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, सबसे पहले वो एक पायलट के रूप में अपने आप को क्वालिफाई करती है। कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। उसने दूसरे चैलेंज भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। क्या करके? अप्लाइंग टू नासा स्पेस सेटल प्रोग्राम। एक स्पेस सेटल, नासा के स्पेस सेटल प्रोग्राम में उसने अप्लाई किया है। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड। सबसे पहले उसको किसके रूप में हायर किया? एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया नासा ने। बट उसके बाद 1994 में उसको सेलेक्ट किया नासा के ट्रेनिंग सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में। पहले तो एक साइंटिस्ट के रूप में, यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट इस लाइन में है, और हायर किया है एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, और इन 1994 में उसको एक एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। When asked what it was like being a, जब उससे पूछा गया है कि एक औरत होने के नाते वो उसके फील्ड में क्या महसूस करती है, कि वो एक वुमेन है और वो क्या किस तरह का काम सीख रही है, फ़्लाइट उड़ाना सीख रही है, कैसे रिसर्च कर रही है, तो उसने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई किया? आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, कि वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, मैंने काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, मेरी स्टडीज़ के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं एक वुमेन हूँ। अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचा, ऐसे नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ, एक औरत हूँ। ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, एक छोटी सिटी से हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, और ए डिफरेंट कंट्री, अलग देश से हूँ, भाई मैं इंडियन हूँ और अमेरिका में मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स, मैंने मेरे बहुत सुंदर सपने सजाए हैं। लाइक एनी वन एल्स, जैसे हर कोई अपने सुंदर सपने लेता है, उन सब की तरह से। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उन सपनों को फॉलो किया है, मीन्स उनको पूरा किया है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आर पार रहते हैं, इट मीन्स जो मेरे नॉन हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, फॉर्चुनेटली, भाग्य से, ऑलवेज इनकरेज्ड मी, मुझे क्या किया है? इनकरेज किया है, मुझे साहस दिया है। एंड सैड, और क्या कहा? इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, अगर यही वो है, अगर इसी फील्ड में आप काम करना चाहती हैं, वांट टू डू करना चाहती हैं, कैरी ऑन, इसको कंटिन्यू रखें। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, जो है वो जो फर्स्ट मिशन था कोलंबिया का, वो क्या था? 15 डेज़ के लिए 16 आवर्स उसमें टाइम लगा था, और 34 मिनट से लंबा था। ये उसका टाइम पीरियड है कि वो कितने दिन था। इस दौरान उन्होंने क्या किया? सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 मीन्स 252 टाइम्स वो उसने राउंड लगाया अर्थ का, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूड ए जापानीज एंड ए, उसमें जो क्रू था, जो उसका दल था कोलंबिया का, उसमें कौन कौन शामिल था? जापानीज थे और यूक्रेनिया के एस्ट्रोनॉट्स थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, उन क्रू ने क्या क्या वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, कि प्लांट्स को पॉलिनेट किया, ऑब्जर्व किया फूड ग्रोथ को, कि भाई फूड यहाँ जर्मिनेट हो सकता है, प्लांट्स लग सकते हैं, ट्रीज़ लग सकती हैं, बहुत सारी मेटल्स के ऊपर, उनके स्ट्रॉन्गनेस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए।
कंप्यूटर की चिप्स को ऑब्ज़र्व किया कि वो कितना फास्ट यहाँ पे काम कर सकती हैं, और इन सब चीज़ों को करने के लिए कितना प्राइस टैग लगा कि अबाउट $56 मिलियन इस काम को करने में लगे। ऑन द सैटरडे नाइट को जब वहन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबियाज डिजास्टर, कोलंबिया डिजास्टर के रूप में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिजास्टर, डिजास्टर के रूप में जब भी इसकी न्यूज़ आई तो देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, शॉक, सब कुछ शॉक हो गया था, सबको इतना सदमा लगा था कि किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। एक डिसबिलीफ मीन्स एक विश्वास नहीं था। मूव टू द नेक्स्ट पेज। द टाउन ऑफ करनाल, जो करनाल की कहाँ की रहने वाली थी कल्पना चावला, करनाल की रहने वाली थी। तो कल्पना चावला के बारे में जो वो रात उन्होंने स्लीपलेस नाइट्स, बिना सोए हुए वो रातें गुजारी हैं, थाउजेंड्स मतलब हज़ारों लोगों ने जो घर में ही बैठकर जो टेलीविज़न से ऐसे ग्लू की तरह से चिपके रहे, मीन्स ऐसे बिल्कुल ये इस होप के अंदर, क्या होप थी कि कल्पना और जो उसका क्रू है वो हो सकता है सरवाइव हो, कि वो ज़िंदा हो। एक जर्नलिस्ट ने लिखा, क्या लिखा एक जर्नलिस्ट ने, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी, इनॉर्मस मीन्स बिग, बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी उसके अंदर, टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट होने की। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक एस्ट्रोनॉट ऐसे नहीं बन सकता कि एक ही सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो, उसको बायोलॉजी भी आनी चाहिए, उसको एस्ट्रोफिज़िक्स भी आनी चाहिए, उसे एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस इतनी सी छोटी एज के अंदर, इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन अगर उसके पास है तो यू मस्ट हैव इट, तो आप क्या हैं। वो कल्पना चावला को इंट्रोड्यूस करके कहता है कि आप इनसाइक्लोपीडिया हैं नॉलेज की, मीन्स आप ज्ञान का भंडार हैं। टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के नाते, हर अचीवमेंट इज़ ओ इंस्पायरिंग, उसकी जो अचीवमेंट है वो ओ इंस्पायरिंग मीन बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देने वाली, प्रेरणा देने वाली है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। 4 मिलियन ऑफ यंग इंडियन, जो बहुत सारे मिलियन लोग हैं, यंग इंडियन हैं। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम द स्मॉल टाउन हु टच्ड, जो बहुत सारे मिलियन यंग इंडियंस को स्टोरी जो है एक लड़की की, कल्पना चावला की, एक छोटे से कस्बे की, वो बहुत टच करती है, जिसने स्काई को टच किया, जिसने इतना बड़ा मतलब इंस्पिरेशन का लेसन हम सब के लिए छोड़ा। इस मैसेज के अंदर वो क्या लिखती है, सी वेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस, जब वो स्पेस में जाती है, स्पेस शटल कोलंबिया से, वो स्टूडेंट्स के लिए लिखती है, अपने कॉलेज के साथियों के लिए लिखती है चंडीगढ़ के। कल्पना सैड क्या कहती है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम, जो पाथ है, जो रास्ता है ड्रीम्स का, सपनों के रास्ते, जो हम सक्सेस तक पहुंचते हैं, सफलता तक पहुंचते हैं। सफलता कहाँ है, उन रास्तों के ऊपर जो हम सपने लेकर अपने बुनते हैं, वहाँ एग्जिस्ट करती है। मे यू हैव द विजन, आप भी विजन रखें, आप भी सपने देखें और उनका पूरा करें। टू फाइंड इट, कुछ पाने के लिए क्या देखें, दूर की सोचें, सपन देखें। द करेज टू गेट ऑन टू, और वो हिम्मत रखें, साहस रखें। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, आपकी मैं एक महान यात्रा के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। देयर विल श्योरली, वहाँ पे क्या होगा, बी मैनी हु स्टार्ट्स ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जो सपने पूरे करेंगे, जो जर्नी को स्टार्ट करेंगे, वो अपने सपने भी पूरे करेंगे। मतलब जो कुछ करना शुरू करेगा, मेहनत करेगा, सोचेगा, उसका सपना भी हमेशा पूरा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। Thank you. Have a nice day. If you like this explanation, then share, subscribe and like this channel. Thank you.